قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो सारे बुराइयों की जड़ है। कहा कि फमन वका शर हादी तलात, जो कोई इन तीन बुराइयों से बच गया तो वो हर बुराई से, हर शर से बच जाएगा। बल्कि क्योंकि किब्र कुफ्र पर लेकर गया, यानी शैतान को कुफ्र तक लेकर गया, और हिर्स ने नाफरमानी की तरफ ले गया, और हसद ने जुल्म और ज्यादती की तरफ इंसान को ले गया। तो ये तीन बुराइयों से बचना चाहिए। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तिलावत फरमाते हैं, फितरतुल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, ये अल्लाह की फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया। दीन इस्लाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे लोगों को पैदा किया। इसलिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसके वालिदैन मर जाए हालत कुफ्र में, तो उस बच्चे का हुक्म मुसलमान का हुक्म है। यानी अगर किसी के वालिदैन मर जाते हैं हालत कुफ्र में और उनका बच्चा बाकी रहता है और अभी वो छोटा है, तो उसका हुक्म इस्लाम का हुक्म है, वो मुसलमानों में शुमार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी फितरत को नहीं बदला गया, छोटे बच्चे की फितरत को नहीं बदला गया, इसलिए उसका हुक्म मुसलमानों का। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, दीन इस्लाम आयन दीन फितरत है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को पैदा किया है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, खलक़तु इबादी हुनफा, मैंने मेरे बंदों को दीन हनीफ पर यानी खालिस दीन पर पैदा किया है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसकी फितरत को बदल देते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्र फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानी, हर बच्चा दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं अगर वालिदैन यहूदी हो, अगर वालिदैन नसरानी हो तो उसे नसरानी बना देते हैं, अगर वो मजूसी आग की इबादत करने वाले हो तो बच्चे को भी आग की इबादत पे लगा देते हैं। यहाँ पर बच्चे की फितरत को उसके वालिदैन बदल देते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, कमा तुंतजुल बहीमतु बहीमतन जमआ, जिस तरह एक जानवर अपने बच्चे को सही सारी पैदा करता है, हल तुहिस्सूना फीहा मिन जज़अ, क्या तुम उसके अंदर कोई ऐब देखते हो, यानी उसे कान कटा हुआ देखते हो? यानी जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल बेऐब होता है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसका कान चीर दिया जाता है, उसका कान काट दिया जाता है, तो उसकी फितरत को बदल दिया गया। ठीक उसी तरह बच्चा जब पैदा होता है तो वो दीन फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो किसी के यहूदी के घर में पैदा होता है या नसरानी के घर में पैदा होता है, तो वालिदैन जिस दीन पर होते हैं उस दीन पर उस बच्चे को लेकर जाते हैं और वो उसकी फितरत को बदल देते हैं। फिर उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तिलावत फरमाते हैं, फितरतुल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, ये अल्लाह की फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया। दीन इस्लाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे लोगों को पैदा किया। इसलिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसके वालिदैन मर जाए हालत कुफ्र में, तो उस बच्चे का हुक्म मुसलमान का हुक्म है। यानी अगर किसी के वालिदैन मर जाते हैं हालत कुफ्र में और उनका बच्चा बाकी रहता है और अभी वो छोटा है, तो उसका हुक्म इस्लाम का हुक्म है, वो मुसलमानों में शुमार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी फितरत को नहीं बदला गया, छोटे बच्चे की फितरत को नहीं बदला गया, इसलिए उसका हुक्म मुसलमानों का हुक्म है। इस फितरत इस्लाम पर कायम रहने की हम हर सुबह और शाम दुआ करते हैं, और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने सुबह शाम के अस्कार में हमें ये तालीम दी, अस्बहना अला फातिरिल इस्लाम व अला कलिमतिल इखलास व अला दीन नबियिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफan मुस्लिमन व मा कान मिनल मुशरिकीन।
अस्बाहना अला फातिरिल इस्लाम, हम इस्लाम की फितरत पर सुबह करते हैं। व अला कलिमतिल इखलास, और कलिमा इखलास यानी तौहीद पर हमारी सुबह होती है। व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफा मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन, और हम मिल्लत इब्राहीम जो कि हनीफ थे यानी शिर्क से बेजार थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ माइल थे, उनकी मिल्लत पर हम सुबह करते हैं जो मुशरिकों में से नहीं थे। तो हर सुबह और शाम हम फितरत इस्लाम पर बाकी रहने की बाकी रहने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमद व सना भी करते हैं, उसका शुक्र भी बजा लाते हैं, और साथ ही साथ हर सुबह और शाम इस फितरत पर कायम रहने के लिए दुआ भी करते हैं। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि जो कोई इस फितरत इस्लाम पर कायम रहता है और आखिरी रात में यानी रात में आखिरी उसका ये कलिमा हो, तो वो फितरत इस्लाम पर इंतकाल करता है। अगर उसका इंतकाल होता है, वो कौन सा कलिमा है? अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर जाओ सोने के लिए तो इस दुआ का एहतमाम करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु वजही इलैक, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक, या नफ्सी इलैक, अल्लाह ताला मैं अपने चेहरे को तेरी तरफ कर लेता हूं, व फव्वज़तु अमरी इलैक, और मेरा मामला मैं तेरे हवाले कर देता हूं, व अल्जातु ज़हरी इलैक, और मेरी पीठ तेरी तरफ कर देता हूं, रग़बतन व रहबतन इलैक, यानी तुझसे डरते हुए तुझसे उम्मीद करते हुए तेरी तरफ मैं रुजू करता हूं। आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता, मैं उस किताब पर ईमान लाया जिसको तूने नाजिल किया, व नबीका अल्लज़ी अरसलता, और उस नबी पर मैं ईमान लाया जिसको तूने भेजा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया इन कलिमात को तुम आखिरी कलिमा बनाओ अपनी रात का, यानी सोने से पहले, और अगर तुम मर गए तो इस्लाम की फितरत पर मरोगे। तो कुछ ऐसे असबाब भी हैं जो इंसान की फितरत को बदल देते हैं, इंसान की फितरत को बदल देते हैं। इससे पहले के जुमा में भी हमने कुछ ऐसे असबाब बताए थे जो इस्लाम की फितरत को बदल देते हैं। उन्हीं में से एक और सबब अतशब्बुह, यानी गैरों की मुशाबहत, गैर कौमों की मुशाबहत, खास तौर पर यहूद और नसारा की मुशाबहत, ये इंसान की फितरत को बदल देती है, दीन इस्लाम की फितरत को बदल देती है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से होगा। अगर कोई किसी कौम की चाल चलन या उनके इबादत या उनके तौर तरीके को या उनके रहन सहन को इख्तियार करता है और वो इस्लाम के तौर तरीकों को, इस्लाम के तरीके को छोड़कर उनके तरीकों को अपनाता है, तो उसने फितरत इस्लाम के खिलाफ काम किया, उसने फितरत इस्लाम के खिलाफ काम किया। और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि तुम जरूर बजरूर तुमसे पहले कौमों के तौर तरीकों को अपनाओगे, हत्ता कि अगर वो किसी बिल के अंदर दाखिल होंगे तो तुम भी उसके अंदर दाखिल होगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी अल यहूद व नसारा फकाल फमन, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या आपकी इससे मुराद यहूद और नसारा की मुशाबहत है? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने कहा कि और कौन? हर फितने की जड़ और हमसे पहले जितने भी कौमें जिनके अंदर शर पैदा हुआ वो कौमों की मुशाबहत की वजह से हुआ। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी कौम की मुशाबहत दुनियावी उमूर में मोहब्बत और मवालात को जन्म देती है। दुनियावी उमूर में अगर कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो उस कौम की मोहब्बत और मवालात यानी दोस्ती उसके दिल में जन्म लेती है। फकैफ़ बिल मुशाबहति फी उमूरी दीनिया, तो फिर दीनी उमूर में अगर कोई किसी की मुशाबहत करता है तो फिर कैसे उसके अंदर मोहब्बत पैदा नहीं होगी? बदरचे औला उसके अंदर मोहब्बत पैदा होगी उस कौम की जिसकी वो मुशाबहत करता है। और अगर ये मुशाबहत उनसे करीब और दोस्ती को मजबूत करती है तो उनसे मोहब्बत और दोस्ती ईमान के मुनाफी है। यानी इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी कौम की मुशाबहत दीनी उमूर में अगर उनसे करीब कर देती है और उनसे मजबूती दोस्ती और मजबूत होती है और मोहब्बत बढ़ जाती है तो फिर ईमान के मुनाफी है।
ईमान के मुनाफी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इबादत और दुनिया के हम हर मामले में यहूद और नसारा की मुशाबहत के मुखालिफत करते थे, यहूद और नसारा की मुशाबहत से मना करते और उनकी मुखालिफत करते थे। इसी तरह फितरत इस्लाम से इनहिराफ का एक और सबब हसद है। हसद हसद का माना है यानी आगे वाले की नेमत को जाहिर कर देना, खत्म होने की तमन्ना करना। जब वो नेमत मुझे ना मिले तो मैं इसकी ख्वाहिश करूं कि वो नेमत मेरे भाई से भी छीन ली जाए। ये हसद है। ये भी इस्लामी फितरत के खिलाफ है। अगर किसी के अंदर हसद पैदा हो जाती है तो फिर ये फितरत इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, उसकी फितरत को बदल दिया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे पहले जो कौमें थी वो इसी हसद की वजह से हलाक हो गई। अल हसद वल बग़दा, हसद और कीना, जलन, ये दो चीजों ने कौमों को हलाक कर दिया। हियल हालिका, ये हालिका यानी मोड़ने वाली है। ला अक़ुलु तहलीक़ अश-शअर वलाकिन तहलीक़ अद-दीन। फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि ये सर को मोड़ने वाली है, बल्कि दीन को खत्म कर देने वाली है। यानी ये हसद ऐसी बीमारी है जो इंसान के दीन को खत्म कर देती है। और इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बड़ी बेहतरीन बात इस ताल्लुक से कही, उसूलुल खताया कुल्लुहा सलासतुन, यानी सारी खताओं, गुनाहों की, गलतियों की जड़ अगर कोई है तो वो तीन चीजें हैं। अल-किब्र यानी तकब्बुर, और हिर्स और हसद। ये तीन चीजें इंसान को हर बुराई में लेकर जाती है। किब्र ने शैतान को उसका जो मुकाम था उसे घटा दिया और वो शैतानियत पर उतर आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे आदम अलैहिस्सलाम को सजा करने का हुक्म दिया। फअबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और इनकार किया और काफिरों में से हो गया। हिर्स, इसी हिर्स ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। यानी आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वसवसा डाला कि अगर तुम फलां दरख्त के करीब चले गए, वहां का फल खा लिया तो तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा जन्नत में रहोगे। तो इस हिर्स ने आदम अलैहिस्सलाम को वहां पर ले जाने पर मजबूर किया और फिर वो जन्नत से निकाले गए। और हसद, इसी हसद ने काबिल को हाबिल का कत्ल करने पर उबारा। यानी हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल किया तो काबिल को हसद हो गया और उसने इस हसद की बुनियाद पर अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो सारे बुराइयों की जड़ है, सारे बुराइयों की जड़ है। कहा कि फमन वक़ा शर्र हाज़िहि सलास, जो कोई इन तीन बुराइयों से बच गया तो वो हर बुराई से, हर शर से बच जाएगा। बल्कि क्योंकि किब्र कुफ्र पर लेकर गया, यानी शैतान को कुफ्र तक लेकर गया, और हिर्स ने नाफरमानी की तरफ ले गया, और हसद ने जुल्म और ज्यादती की तरफ इंसान को ले गया। तो ये तीन बुराइयों से बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फितरत इस्लाम पर कायम रखे और हर वो बुराई, हर वो गुनाह जो हमें फितरत इस्लाम से फेर देता है उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, फितरत इस्लाम से फिर जाने का एक और सबब ख्वाहिशात और मुहर्रमात के पीछे भागना है। ख्वाहिशात और मुहर्रमात के पीछे भागना, शहवात, ख्वाहिशात ये इंसान को दीन हक से रोक देती है। इंसान का नफ्स शहवात की ख्वाहिश रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा,
यानी लोगों के अंदर यानी मर्दों के अंदर औरतों की ख्वाहिश को रख दिया गया है। और भी बहुत से ख्वाहिशात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर जिक्र किए हैं। तो ये जो ख्वाहिश, ये ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात इंसान के अंदर जब जन्म लेते हैं तो फिर वो उसे इस्लाम की फितरत से फेर देते हैं। लिहाजा अपने ख्वाहिशात को जायज की तरफ लगाना चाहिए। मुहर्रमात और वो ख्वाहिशात जो दीन इस्लाम के खिलाफ हो, फितरत के खिलाफ हो, उसे एक मुसलमान को मुकम्मल तौर पर दूर रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो फितरत सलीमा पर बाकी रहेगा। लेकिन अगर वो अपने ख्वाहिशात को मुहर्रमात के पीछे लगाता है, हराम चीजों के पीछे लगाता है, तो फिर वो अपनी फितरत को, इस्लाम की फितरत को बदल रहा है। इसी तरह फितरत इस्लाम से फेरने वाला चौथा सबब माल की मोहब्बत है। माल की मोहब्बत, माल भी फितरत इस्लाम से इनहिराफ का एक बड़ा सबब है। हक से एराज और सरकशी का जरिया माल है, और ये माल बंदे को आखिरत से गाफिल कर देता है और इसे दुनिया का बंदा बना देता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तईसा अब्दुद दीनारी व दिरहम, यानी दिनार और दिरहम का बंदा हलाक हो गया, मर गया, हलाक और बर्बाद हो गया। और इसी तरह कबीस का बंदा भी हलाक हो गया। इन उअतिया रदिया व इन लम युअता लम यरदा, जब उसे मिलता है तो वो राजी होता है, दुनिया मिलती है, माल मिलता है तो राजी होता है, और अगर ना मिले तो नाराज हो जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिनार और दिरहम की ख्वाहिश रखने वाले को उसका बंदा करार दिया, माल का बंदा। लिहाजा माल को अपने जेब में रखना चाहिए, माल की मोहब्बत को दिल के अंदर नहीं उतारना चाहिए। आज इस रोए जमीन पर जो फसाद बर्पा हो रहा है वो माल के चक्कर में, माल को लेकर भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, बेटी माँ बाप को घर से बाहर कर रही है, फिर माँ बाप बेटों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये सारे जो फसाद हो रहे हैं ये माल की वजह से है। लिहाजा माल के पीछे नहीं भागना चाहिए। माल की जितनी जरूरत है इस्लाम ने उसको हासिल करने का हुक्म भी दिया है, लेकिन उसको जरूरत की हद तक ही रखना चाहिए। लेकिन अगर वो ख्वाहिश बन जाए या फिर माल अपने जेब से अपने दिल के अंदर उतर जाए तो यहीं से इंसान की बर्बादी और हलाकत शुरू होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वलौ बसत अर्रिज़्क़ लिइबादी लबगौ फिल अर्ज़, अगर हम बंदों में रिस्क को कुशादा कर देते, आम कर देते, तो फिर वो जमीन पर ज्यादती करने लगते। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है। अल्लाह ताला जिसको जितना माल देना है वो उसे उसके हिसाब से देता है। अल्लाह ताला हमें हमसे ज्यादा जानता है। रब्बुकुम अअलमु बिकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा रब तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, कितना माल हमारे लिए बेहतर है, और अगर वो माल बढ़ेगा तो हमारे हक में शर हो सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतर है जानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतर मालूम है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर हम सारे बंदों के लिए रिस्क को, माल को आम कर देते तो वो जमीन पर फसाद फैलाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे ताल्लुक से फक्र पाने का डर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे ताल्लुक से उस चीज से डरता हूँ कि माल की फरावानी तुम्हारे पास आ जाए, ये दुनिया तुम्हारे हाथों में आ जाए और तुम इसके पीछे भागते जाओ और ये तुमको हलाक कर दे, जैसा कि तुमसे पहले लोगों को इसने हलाक किया है। तो माल की वजह से इंसान अपनी आखिरत को भूल जाता है, अपनी जिंदगी को, अपनी असल मकसद को भूल जाता है और इसी के पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो कब्र में चला जाता है। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यानी माल जमा करते करते इंसान कब वो कब्र में चला जाता है मालूम नहीं होता। तो इसीलिए माल के पीछे ना पड़े, दुनिया के पीछे ना पड़े, इसकी जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते जाए, उसकी शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करती जाए। इसी तरह एक और सबब
दीन इस्लाम से, फितरत इस्लाम से इनहिराफ का नशावार चीजों का इस्तेमाल, अल-खम्र यानी नशावार चीजें, नशा चाहे वो शराब के जरिए हो, ड्रग्स के जरिए हो, या फिर किसी भी नाहिए से सूंघने के जरिए या जिस्म पर, जिल्द पर रगड़ कर नशा हासिल किया जाता हो, ये सारे के सारे नशा आवार चीजें, अशिया सब के सब खराब है। और अगर कोई इन नशावार चीजों का इस्तेमाल करता है तो अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई, तो जब आप बैतुल मक़दिस में सारे अंबिया की इमामत की, तो उस इमामत के बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शराब और दूध पेश किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध को इख्तियार किया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अख्तरतल फितरत, आपने फितरत को इख्तियार किया। यानी इंसान की फितरत में अच्छी चीजों को लेना है, बुरी चीजों से, नशावर चीजों से इंसान अपने आप को दूर रखना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध को लिया, और दूध इंसान के लिए फायदेमंद है। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार किया। अब अगर कोई ये नशावार चीजें लेता है, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, तंबाकू या जितने भी नशावार चीजें, चाहे वो कलील मिकदार में हो या कसीर मिकदार में, सब के सब हराम है। और इसका इस्तेमाल करने वाला या इसकी लानत में पढ़ने वाला सब के सब ये फितरत इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, ये फितरत इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब को उमुल खबाइस करार दिया। उमुल खबाइस यानी सारी बुराइयों की जड़ ये शराब है, सारी बुराइयों की जड़। शराब का मतलब यानी नशा वाली चीज, नशा आने वाली चीज, ये सब के सब फितरों की और बेहयाई की और सारे बुराइयों की जड़ है। इंसान जब शराब पीता है या नशा लेता है तो फिर उसके बाद सही और गलत में तमीज नहीं कर सकता, माँ में और बीवी में तमीज नहीं करता, बहन में और बेटी में तमीज नहीं करता। इसी ड्रग्स की वजह से, इसी नशे की वजह से आज हमारे हैदराबाद में जो मर्डर्स हो रहे हैं, गली गली में मारा जा रहा है, ये ड्रग्स लेकर ही नौजवान कर रहे हैं। ये नशे के आदी बन चुके हैं, ये नशे की बीमारी उनके जहन पर चढ़ चुकी है। ये इस तरह के नशे ले रहे हैं और जमीन पर फसाद मचा रहे हैं, कत्ल और गारतगिरी के वाक़यात जमीन पर हो रहे हैं। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि वो सारी बुराइयां जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है, जो फितरत इस्लाम के खिलाफ है, उससे अपने आप को दूर रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को दीन इस्लाम पर कायम रखे, फितरत इस्लाम पर कायम रखे और किताब और सुन्नत पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हर शर से हिफाजत फरमाए, हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो नौजवान बेरोजगार है उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे। हमें जो इनमें से जो इंतकाल कर चुके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ रहम और करम का खास मामला फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।